हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एंजल मैसेजेस दूंगी और जो भी टैरो में आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। ओके, पहला कार्ड है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का और इसके बिहाफ पे मैं कुछ कार्ड्स लेने जा रही हूँ। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। पेज ऑफ पेंटिकल्स के बिहाफ पे क्या एनर्जीज हैं, प्लीज गाइड करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स के बिहाफ पे क्या एनर्जीज हैं, प्लीज गाइड करें। ओके, यू डेवलप एंजाइटी फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड इमोशनल अब्यूज। ओके, ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में किसी पर्सन ने आपको काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी दी है और काफ़ी इमोशनल अब्यूज़ आपको मिला है इनकी तरफ से। किसी ने आपकी भावनाओं को नहीं समझा, किसी ने आपकी मतलब कोई है जो आपसे सिर्फ जिसने लेने का काम किया, जिसने आपको बदले में कुछ भी नहीं दिया, ना ही मान सम्मान, ना ही कोई एनर्जी। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप हमेशा गिविंग में रहे। आपने इनके लिए बहुत कुछ किया। ये समझ लीजिए कि आपने पूरा समर्पण इनके लिए किया, लेकिन इनकी तरफ से मुझे एक भी % ऐसी एनर्जीज नहीं दिखाई दे रही है जहां पे ये कहा जा सकता है कि इन्होंने कुछ भी आपके लिए सोचा। सो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि आप किसी के लिए, मतलब किसी के लिए आपने बहुत कुछ किया, बदले में आपको एंजाइटी मिली, बदले में इन्होंने आपको ठेस पहुंचाई, आपकी भावनाओं को बहुत मतलब ऐसा समझा कि आपकी कोई फीलिंग्स नहीं है, आपकी कद्र करनी ज़रूरी नहीं है, आपको सीरियसली लेना ज़रूरी नहीं है। और आप इनका थोड़ा सा प्यार पाने के लिए, इनकी थोड़ी सी अटेंशन पाने के लिए आपने हमेशा इनके लिए किया 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 और बस किया। आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि बदले में आपको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। आपने अनकंडीशनल लव किया, लेकिन एक लिमिट होती है ना हर इंसान की, कहीं ना कहीं जाके वो टूटता है, थमता है ना, या समझता है कि बस यही मेरी लिमिट है। तो ये लिमिट मुझे क्रॉस होते हुए दिखाई दे रही है। चीज़ों को आप बहुत हद तक समझ चुके हैं और अब आप अपने एंजाइटी और इमोशनल अब्यूज़ वाले जो पैटर्न है उससे कहीं ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप मुझे पॉजिटिविटी की तरफ दिखाई दे रहे हैं। आप ऐसा दिखाई दे रहा है कि सारी जो पूरा यूनिवर्स है वो आपको सपोर्ट करने में लगा है। सारे इंसान जो भी आपको मतलब मानते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपसे इंस्पायर्ड होते हैं, वो आपको सपोर्ट करने में लगे हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ओके, एंजल्स और जो भी डिवाइन बीइंग्स हैं, जो भी दिव्य शक्तियां हैं, वो आपको आगे बढ़ाने में लगी हुई हैं। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स के बिहाफ पे प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें कि पेज ऑफ पेंटिकल्स के बिहाफ पे और क्या एनर्जीज हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। करियर सेटबैक, ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी पे आपने इतना ध्यान लगाया था, इतना ज़्यादा आपने उनको एनर्जी दी थी, इतना ज़्यादा टाइम दे दिया था कि आपके करियर में किसी तरह का नुकसान हो गया, किसी तरह का आपको लॉस झेलना पड़ा, किसी तरह की ऐसी परिस्थितियां बनी जहां पे आपने बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना किया। आपका करियर बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं कि जो आपने सोचा था, जो आपने प्लान किया था, बिल्कुल भी उस मुताबिक नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपको काफ़ी सेटबैक फील हो रहा है या फील हुआ है।
ये सारी जो वजह है, जो रीजन है, वो सिर्फ यही है कि आपने किसी को अपना सारा समय दिया, आपने अपनी सारी मतलब जो भी आपके पास था आपने किसी और को दिया, और बदले में इन्होंने यही इंटेंशन रखी कि आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओ। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें कि पेज ऑफ पेंटिकल्स के बिहाफ पे और क्या एनर्जीज हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, फिजिकली और इमोशनली डिसलाइक। देखो एक चीज मैं बता दूं कि आप वो पर्सन हो जो सोल वाइज, इमोशनल टर्म्स पे, फिजिकल टर्म्स पे, सभी तरीके से आप बहुत अट्रैक्टिव हो और आपके अंदर बहुत अट्रैक्शन है। लेकिन इस पर्सन ने, किसी ऐसे पर्सन ने जिसके साथ आपने कुछ समय बिताया है, ओके, अपनी एनर्जीज दी है, इस पर्सन ने आपको ये फील कराया है कि आपके इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। ओके, आप फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। मतलब इसने आपके जो कॉन्फिडेंस है, चाहे आपका फिजिकल अपीयरेंस है, चाहे आपका प्रोफेशनल जो एक एटीट्यूड होता है या कॉन्फिडेंस होता है, या जो आपके इमोशंस होते हैं उसको लेके जो कॉन्फिडेंस होता है, जो बैलेंस होता है, वो बिगाड़ा है इस व्यक्ति ने। ओके, आपको ऐसा मजबूर कर दिया इस इंसान ने कि तुम किसी लायक नहीं हो। मतलब इस तरीके से इन्होंने आपको मैनिपुलेट किया है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है पेज ऑफ पेंटिकल्स के बिहाफ पे, और क्या एनर्जीज हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स की पेज ऑफ पेंटिकल्स के बिहाफ पे और क्या एनर्जीज हैं। थैंक यू सो मच। ओके, हु मेस योर हेड। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति की वजह से आपका मतलब दिमागी संतुलन भी बहुत हिला है। एक होता है ना, कुछ व्यक्ति होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल मतलब सर दर्द कर देते हैं जिंदगी में आकर के। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति ने आपका काफी सर दर्द किया है, काफी आपकी जो शांति है, अंदर की शांति जो है, मन की जो शांति है, उसको भंग किया है। आपको आपके जो पीस ऑफ माइंड है उसके साथ खिलवाड़ किया है। ओके, आपकी क्लैरिटी के साथ, मतलब आपके माइंड को मैनिपुलेट करके इन्होंने आपको बिल्कुल, आपके दिमाग को ना बिल्कुल फॉगी माइंड कर दिया कि भाई एक धुंधलापन रहे, कंफ्यूजन रहे, कि भाई कुछ क्लियरली आप सोच नहीं पाओ। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं कि पेज ऑफ पेंटिकल्स के बिहाफ पे और क्या एनर्जीज हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, वेल लाइक्ड बाय वेल विशर। मैंने आपको पहले ही बोला कि आपके चाहने वाले बहुत हैं, आपको पसंद करने वाले बहुत हैं, आपको फॉलो करने वाले बहुत हैं, आपसे इंस्पिरेशन लेने वाले बहुत लोग हैं। आपको पसंद किया जाता है और आपको दिल से पसंद किया जाता है। हेटर्स होंगे आपके, और मैनिपुलेशन आपके साथ करने वाले लोग होंगे, और आपके एनिमीज होंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन आपको चाहने वाले लोग भी हैं जो आपको दिल से चाहते हैं। भले उनकी गिनती कम है, भले वो लोग कम है, लेकिन आपको वो दिल से चाहते हैं और आपके लिए हाजिर रहना चाहते हैं, आपके काम आना चाहते हैं। इवन उनका इंटेंशन है कि आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं आए, हमेशा सुख शांति बनी रहे, हमेशा आप ईश्वर के करीब रहे, हमेशा आपके साथ अच्छा हो, सब कुछ सुखमय हो। इस तरह का वो आपके लिए इंटेंशन रखते हैं, और इंटेंशन रखना ही असली कर्म होता है। ओके, कर्म वो नहीं है कि जो दिखा के किया जा रहा है कि मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूं। कर्म वो है कि आपके मन में क्या है दूसरे व्यक्ति के लिए, आपकी इंटेंशन क्या है दूसरे व्यक्ति के लिए। दूसरा व्यक्ति आपके जीवन में कैसी एनर्जी क्रिएट करना चाहता है, ये मैटर करता है। ओके, इसीलिए आपको ध्यान देना होगा कि जो दिखावे के लोग हैं वो उनका बर्ताव ऑब्जर्व करना होगा अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और जो सच में आपको चाहते हैं, वो हो सकता है बहुत ज्यादा आपको शो ऑफ करके ना दिखाएं, बहुत ज्यादा कुछ आपको, उनके एक्शंस बहुत कम हो आपके लिए, लेकिन जो भी एक्शंस वो लेंगे आपके लिए, वो सच्चे एक्शन लेंगे, और आपके लिए वाकई उनके दिल में कुछ मतलब बहुत स्पेशल भावनाएं होंगी।
ये ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे जो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए आपके साथ हैं या आपके लिए कुछ करते हैं। ये ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे। सो इन सारी चीज़ों को बहुत ऑब्जर्व करने की ज़रूरत होती है जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि एक सोल फैमिली भी क्रिएट करनी होती है। अगर आप अकेले बढ़ रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप कुछ लोगों को लेके चल रहे हैं तो वो देखिए कि वो आपकी सच में सोल फैमिली है या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो टॉक्सिक है, ओके, जो नार्सिसिस्ट है। इस बात का ध्यान दें। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। नाइटमेयर्स, किसी को ऐसे सपने आते हैं, ऐसे बुरे सपने आते हैं जो उन्होंने आपके साथ गलत किया है, जो भी आपके साथ बुरा व्यवहार किया है उसको लेकर के उनको बहुत बुरे सपने आते हैं। उनकी मतलब नींद बिल्कुल खराब हो जाती है और उनका जो मतलब दिल है वो उनको मतलब ऐसा फील होता है कि उन्होंने आपके साथ काफ़ी गलत किया है और उनको अब इस बात का एहसास है बहुत सारे लोगों को कि आपने उनके लिए वाकई बहुत कुछ किया। ओके, ये कुछ लोगों के लिए है, बट यस है। अब क्योंकि इतनी एंजाइटी, इतने पैनिक अटैक्स के बाद अगर रियलाइज हो रहा है तो मुझे लगता है कि इस पर्सन को फिर भी सेल्फिश ही कहेंगे, क्योंकि अगर आपको कर्म भोग करने के बाद एहसास हो रहा है तो वो एहसास तो बस इसलिए हो रहा है क्योंकि डिवाइन ऐसा चाहते थे। ओके, लेकिन अगर आपको खुद से कभी एहसास ही नहीं हुआ बिना किसी पनिशमेंट के, अगर पनिशमेंट नहीं मिलती तो आप तो ऐसे ही रहने वाले थे, है ना। आप कभी सोचने ही वाले नहीं थे कि इन्होंने आपके साथ क्या किया, ये बंदा कभी सोचने ही वाला नहीं था। तो यहाँ पे जब इनको पनिशमेंट्स मिली हैं, जब इनको बेचैनी मिली है, एंजाइटी मिली है, तब समझ में आ रहा है कि हाँ मैंने गलत किया है। तो ये वो लोग हैं जो स्टिल अगर डिवाइन का पनिशमेंट नहीं मिले तो ये पूरी जिंदगी सेल्फिश रहने वाले लोग हैं। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, दे मेक यू डाउट योर सेल्फ। मैंने आपको पहले ही बोला कि इन्होंने आपको हमेशा ये एहसास दिलाया कि आप मतलब आपके इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है और आपकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है, आपकी भावनाएं इतनी कीमती नहीं है। ओके, तो ये कुछ तरीके के इन्होंने पैटर्न्स आपको चिपका दिए, मतलब कुछ बिल्कुल ऐसे फेंक के मारा आपकी तरफ कि इसको तुम समझ लो। तुम आप अपने में एटीट्यूड मत मेंटेन करो, ना ही तुम कॉन्फिडेंस में रहो, क्योंकि भाई इनको छोटा फील होने लगता है ना फिर। मतलब जब भी आप हाई कॉन्फिडेंस में होते, हाई वाइब्रेशन में होते, तो ये लो फील करने लगते, जो इनको मंजूर नहीं था। तो इन्होंने हमेशा डाउट्स क्रिएट करने की कोशिश की कि तुम काबिल नहीं हो, तुम कैपेबल नहीं हो, तुम सही नहीं कर रही हो या सही नहीं कर रहे हो। तो हमेशा एक ऐसी सिचुएशन बनाई जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ शंका में रहो, और खासकर ये जो शंका है वो आपके खुद के लिए हो, मतलब सेल्फ डाउट। ओके, खुद की क्लैरिटी नहीं होना, खुद की पावर्स की क्लैरिटी नहीं होना, खुद पे बिलीव नहीं होना, मतलब ऐसी चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं जो ये बताती हैं कि इनका सिर्फ और सिर्फ टारगेट आप थे कि आप कभी आगे नहीं बढ़ो, इनसे एटलीस्ट इनसे तो आगे नहीं बढ़ो। आपको ये बंद पिंजरे में रख करके आपसे हर वो ऐसे काम कराना चाहते थे जो ये चाहते थे कि इनके मुताबिक चलो, इनके हिसाब से काम करो, इनकी तरह रहो, इनकी तरह बनो, इनकी तरह बैड बिहेवियर्स करो, इनकी तरह एडिक्टिव रहो, इनकी तरह मतलब मैनिपुलेशन करो, उसी तरह का पैटर्न अपनाओ जैसे ये हैं, जिस तरह के मतलब बुरे इंसान है वैसे ही बनो। लेकिन आपने पूरा जोर लगाया, अपने आप को क्लैरिटी दी, एंड क्लैरिटी दे करके आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ईश्वर सिर्फ और सिर्फ आपका साथ दे रहे हैं। और यही खास वजह है कि इतनी बुरी परिस्थिति में भी, इतनी भयानक परिस्थिति में भी आपने खुद को समझा, खुद को प्रायोरिटीज पे रखा और खुद की वैल्यू की। कोई करे ना करे वो बात की बात है, लेकिन आपने खुद को समझा है सबसे पहले। सो इसी वजह से ईश्वर आपको बहुत ज्यादा प्यार करने लगे हैं, बहुत ज्यादा ईश्वर की तरफ से वैल्यू मिल रही है आपको, ईश्वर की तरफ से मान सम्मान मिल रहा है आपको। और क्या चाहिए? किसी झूठे पर्सन के मान सम्मान मिलने से बेहतर है कि आपको जो ईश्वर नहीं दिखाई दे रहे हैं, मतलब ईश्वर तो दिखाई नहीं देते ना, सिर्फ फील होते हैं, तो अगर उनका मान सम्मान मिल रहा है तो वो बड़ी चीज है। और किसी ऐसे इंसान की जो दिख रहा है लेकिन वो ऐसा है जो बस वो दिखावा कर रहा है ना, उसके मान सम्मान से, क्योंकि वो अगर आपको मान सम्मान देगा तो उसके पीछे उसकी स्ट्रैटेजी होगी, उसके पीछे उसका एक
कोई ना कोई उसका ऐसा होगा कि उसको काम निकालना है, कोई कोई ना कोई उसका सेल्फिश यहाँ पे पॉइंट जरूर होगा। सो ये यहाँ पे मुझे यही दिखा रहा है कि इन्होंने इसी सब वजह से आपके आपके अंदर बहुत डाउट्स क्रिएट किए हैं। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। ओके ओके, मैरिज विद अ टॉक्सिक पर्सन। आपकी शादी एक टॉक्सिक पर्सन से हुई है। इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी, इस टॉक्सिक मैरिज में भी आपने सिर्फ दिया है। मतलब इस पर्सन ने आपके लिए कुछ नहीं किया, आप ही इनके लिए किए जा रहे हैं। इनके लिए करना, इनके लिए जीना, इनके लिए सोचना, इनके लिए, मतलब सारी दुनिया इनके इर्द गिर्द है। आप कौन हो, आप क्या है, आप कौन हो, आप क्या करना चाहते हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी जो कीमत है वो क्या है, आप अपने जीवन के बारे में आगे के लिए क्या सोच रहे हो, ये सब इनके लिए मैटर नहीं करता। इनको लगता है आपका कोई भी पॉइंट नहीं होना चाहिए। ये मैं में जी रहे हैं, ये अहंकार में जी रहे हैं। यहां मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या एनर्जीज है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें। ओके, द सन का कार्ड है और साथ में एक कार्ड और आया है जो कि मैं लूंगी। द सन है, 6 ऑफ कप्स है, यानी कि हाई पॉजिटिविटी आ रही है आपके पूर्वजों की तरफ से। पूर्वज आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। कोई गुड न्यूज हो सकती है, किसी तरह की ब्लेसिंग हो सकती है, किसी तरह की ब्लॉकेजेस क्लियर होने जा रही है जो पूर्वजों की तरफ से आपको मिली थी। पास्ट लाइफ की ब्लॉकेजेस हो सकती हैं, किसी तरह का पूर्वजों का कर्मा हो सकता है जो क्लियर हो रहा है। पूर्वज आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सन स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है, इनर चाइल्ड हील हो रहा है और आपके सारे के सारे जितने भी निगेटिव इमोशंस है ट्रांसम्यूट हो रहे हैं पॉजिटिविटी में। अगर बहुत एंगर था तो वो ट्रांसम्यूट हो रहा है आपकी पीस में, और अगर बहुत सैडनेस थी तो वो कन्वर्ट हो रही है हैप्पीनेस में। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रांसम्यूट एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छी रहेंगी आपके लिए। इसके बिहाफ पे, इन दोनों कार्ड्स के बिहाफ पे मैं कुछ कार्ड्स लेने जा रही हूँ। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। ओके, लैक हेल्दी बाउंड्रीज। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे कि एक टाइम पे आपने जब भी बाउंड्रीज क्रिएट करने की कोशिश की, जब भी आपने अपनी बाउंड्रीज बनाई कि देखो इतनी हद तक आपका बोलना ठीक है या इतनी हद तक आपका मेरे लिए सोचना ठीक है, लेकिन जैसे आपने बाउंड्रीज बनाई और किसी को ये समझाया कि आप इससे ज्यादा मुझसे मतलब नहीं रख सकते हैं, इससे ज्यादा आप मेरी एनर्जी में एंटर नहीं कर सकते हैं, तभी उनको ये खराब लगा और इन्होंने आपकी जो भी बाउंड्रीज है उसको बिगाड़ने की पूरी कोशिश की, पूरा जोर लगाया। ओके, और ये मुझे आपका कार्मिक रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके कुछ वीक पॉइंट्स की वजह से, किसी कमजोरियों की वजह से इन्होंने आपकी बाउंड्रीज को बहुत छेड़ा। वहां पे उस समय आप थोड़े से माइनस पॉइंट्स में थे। माइनस पॉइंट का मतलब ये नहीं कि आप गलत थे, बस कुछ मजबूरियां थी, कुछ कमजोरियां थी, कुछ हालात ऐसे थे जहां पे आप अपने लिए एक्शंस उस समय नहीं ले सकते थे, लेकिन आपको फिर भी प्राइवेसी चाहिए थी, आपको आइसोलेशन में हीलिंग का टाइम चाहिए था, जहां पे इन्होंने बहुत अच्छे से छेड़छाड़ की ताकि आप हील नहीं हो पाओ, आगे नहीं बढ़ पाओ, और जो भी आपके पूर्वज आपको ब्लेसिंग्स देना चाह रहे हैं वो आप रिसीव नहीं कर पाओ। और जो भी इवन यहाँ पे जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होती है सन की तरफ से, सूर्य देवता की तरफ से, वो आप रिसीव नहीं कर पाए। तो ये पर्सन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके जीवन में जो सबसे बड़ा अंधकार लेकर के आया हो, जो सबसे बड़ा मतलब एकदम ब्लैक और डेंस एनर्जी लेकर के आया हो, ये वो व्यक्ति है जिसने आपकी सारी ब्लेसिंग्स को होल्ड कर लिया, रोक लिया। और ये जो इंसान है ये काफी आपको दिखाता होगा कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत केयर कंसर्न है, बट यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि इसने हमेशा से आपके लिए एक दिखावे वाली सिचुएशन क्रिएट की और हमेशा इनके दिल और दिमाग में कुछ और चला है। इन्होंने हमेशा नाटक किए हैं, हमेशा झूठ बोला है
और मतलब इन्होंने हमेशा क्या किया है, घुमा फिरा के बातें की है, और जब भी इनकी चोरी पकड़ी गई है तो हमेशा क्या किया है इन्होंने, झूठ बोल करके या आगे नहीं करेंगे, और उस बार एक फेक अपॉलजी के साथ इन्होंने फिर से कंटिन्यू किया है, जिसके ट्रैप में आप बार बार आए हैं। और लेकिन अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप इस ट्रैप में दोबारा नहीं फंसने वाले हैं, क्योंकि पूर्वजों की ब्लेसिंग्स हैं। सन आपको स्ट्रांग करेगा। ओके, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलने वाली है, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मिलने वाली है। अब इनकी कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। द सन एंड 6 ऑफ कप्स के बिहाफ पे और क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। यू गेट फटीग एंड एग्जॉस्ट ट्राइंग टू प्लीज देम। आपने देखो इनको बहुत रिक्वेस्ट की है, बहुत, जैसे एक वो पीपल प्लीजिंग वाला नेचर होता है ना, वो हो गया आपका, हो गया था एक टाइम पे। मतलब आपने इनको बहुत रिक्वेस्ट की कि थोड़ा तुम समझ लो, थोड़ा तुम हेल्प कर दो, और चीजें अभी खराब हैं, और चीजें अभी खराब हैं, एक टाइम पे सब मैनेज हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। इनको समझाते समझाते आप इतने ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए, इतने ज्यादा परेशान हो गए, और आपको ना फिर ऐसा लगा कि क्या मतलब सारी गलती, सारी फॉल्ट, सारी मिस्टेक्स मेरी ही है। आप अपने पास्ट की बातें सोचने लगे। मतलब पास्ट में, ये मैं पास्ट की एनर्जी बता रही हूँ, लेकिन उस पास्ट में भी रह करके आपने और पास्ट में जा करके अपने आप को एक बार ध्यान करने की कोशिश की, क्या मैं हमेशा से ऐसे ही था, क्या इस तरह की गलती मैंने हमेशा से की। लेकिन तब आपको धीरे धीरे सारे जवाब मिले कि नहीं, आप कभी भी गलत नहीं थे। इस इंसान ने आपको मैनिपुलेट किया, इस इंसान ने आपके साथ खिलवाड़ किया। ये इंसान महाचालाक इंसान मुझे दिखाई दे रहा है, जिसने आपको हमेशा एक निशाने पे रखा कि भाई इसको हराना है, इससे जीतना है, इसको दबाना है, इसको फेल करना है। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, जहां पे एक इंसान ने सारी एनर्जीज आप पे लगा दी थी कि इसे हमेशा झुका के रखना है, इसको बदनाम करना है, इसके ऊपर झूठे इल्जाम लगवाने हैं, और इसको हमेशा मतलब ऐसी स्थिति में डालना है जहां पे ये फंस के रह जाए, कंफ्यूज हो जाए कि ये क्या हो रहा है। एक पागलपन वाली स्थिति में लाने की कोशिश की गई है आपको। ओके, और यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस सिचुएशन से बाहर लाने में अब हेल्प कर रहे हैं आपके पूर्वज, डिवाइन, और सन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो रही है, कर्मा बहुत स्ट्रांग हो रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी भी स्ट्रेटेजी कम नहीं है। साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ना मुझे एक लाइन पिक हो रही है, वो लाइन है, अब जो आप लोगों की असली रंग पहचानने लगे हैं तो लोग आपको अपना दुश्मन मानने लगे हैं। मतलब यहाँ पे पता है क्या पिक हो रहा है कि जब आप लोगों को समझने लगे हो, लोगों के असली चेहरे देख के ही जान जाते हो, और आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, तो अब आप दुश्मन बन रहे हो। तब उनको मतलब आप अच्छे नहीं लग रहे हो, आप बहुत बुरे लग रहे हो। जब तक आप बुद्धू थे, मूर्ख थे, है ना, जब वो आपको मतलब मैनिपुलेट कर रहे थे और आप हो रहे थे, तब तक आप बहुत मतलब आपके अंदर कोई कमी नहीं थी, क्योंकि आप उनकी जो भी वो चाबी भर रहे थे उसके हिसाब से आप उनका खिलौना बने हुए थे, आप नाच रहे थे। अब क्योंकि जब आपको सब समझ में आ गया है, उनके सारे जितने भी ये खेल हैं, ये बच्चों वाले जो खेल हैं, वो समझ में आ गए आपको, तो भाई उनको बहुत बुरा लग रहा है कि कैसे समझ में आ गया इनको सारी चीजें। एक्चुअली आपको समझ में बहुत पहले ही आ गया था, लेकिन बस आप सोच रहे थे कि शायद वक्त के साथ ये इंसान सुधर जाएगा या ये लोग सुधर जाएंगे। ओके, लेकिन ऐसा जब हुआ नहीं, तो डिवाइन इंटरवेंशन आपके लिए भी हुआ है, ईश्वर ने खुद आपकी हेल्प की है, सारी एंजल्स ने मिलकर आपको खुद प्रोटेक्ट किया है, आपके पूर्वजों ने आपको मतलब पूरी फोर्स लगी है आपको प्रोटेक्ट करने में, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत स्वीट हो, बहुत मतलब एक ऐसे इंसान हो जो एम्पैथेटिक हो सकते हो, और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव सोल हो, काइंड सोल हो, रियल सोल हो। ओके, मतलब आपके अंदर कोई भी छल कपट नहीं है, मासूमियत है। आप चाहे किसी भी एज में हो, लेकिन आपकी मासूमियत स्टिल वैसी ही है जैसे एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है और उसे कुछ नहीं पता होता है अच्छे बुरे के बारे में। एग्जैक्टली आप वही हो। ओके, यहाँ पे है नेक्स्ट जो है वो है स्पिरिचुअल ग्रोथ थ्रू ड्रीम्स और सबकॉन्शियस मैसेजेस। आपको आपके पूर्वजों की तरफ से और हायर पावर्स की तरफ से कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं जो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको हेल्प करेंगे। सो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर अभी नहीं आए हैं तो आने वाले टाइम में आपको कुछ मैसेजेस ज़रूर मिलेंगे जो आपको
आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए क्लैरिटी देने वाले हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें। ओके, अप्रूवल ऑफ अदर्स। देखो, एक टाइम ऐसा था ना कि आपको लोगों के अप्रूवल्स चाहिए थे कि आप कैसे दिखते हो, आपका काम कैसा है, आपको मतलब एक हर काम के बाद आपको एक अप्रूवल चाहिए था, क्योंकि एक पर्सन ने या कई लोगों ने आपका ये नेचर बना दिया था कि जब तक कोई अप्रूव नहीं करेगा तब तक आप अपने आप को सेटिस्फाई फील नहीं करोगे, तब तक आपको लगेगा कि मैं मतलब सक्षम नहीं हूं, या मैंने अच्छा नहीं किया है, या मैं अच्छा दिख नहीं रहा हूं। तो आप उस पैटर्न से भी, इस ओल्ड पैटर्न से, इस ओल्ड बिलीफ से मुझे बहुत आगे आते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपको ये, क्योंकि बहुत मतलब बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अगर आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है या 3D में भी ग्रो करना है तो आपको दूसरों से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सेल्फ क्लेरिफिकेशन होनी चाहिए, सेल्फ कंफर्मेशन होनी चाहिए एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई हाँ, जो मैं हूं, जैसा भी मैं हूं, मेरे से बेहतर कोई और नहीं है। मतलब ये एक हाई कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओके, और ये नहीं कह रही हूं कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में जाओ, हाई कॉन्फिडेंस में जाओ कि मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे से अच्छा कोई है नहीं। ओके, मैं उन लोगों से कंपैरिजन की बात कर रही हूँ जो आपको छोटा दिखाने में लगे रहते हैं। मैं अच्छे लोगों से कंपेयर करने को नहीं कह रही हूँ। अच्छे लोग हमेशा अच्छे ही होते हैं, लेकिन जो लोग आपको कम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप में कमियां निकाल रहे हैं, आप बहुत बेधड़क उनसे कह सकते हैं या उनको ये एनर्जी सेंड कर सकते हैं कि तुम मेरे से बेहतर कभी नहीं हो सकते हो, कभी भी नहीं, 7 जन्म भी ले लो तुम मेरे जैसे नहीं हो सकते हो। तो ये जो अप्रूवल है वो आपने लेना छोड़ दिया है, कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो चुका है, और एक बहुत मतलब हेल्दी प्राउड मुझे दिखाई दे रहा है, हेल्दी ईगो मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से लोगों को एक बहुत अलग सी आपकी एनर्जी पिक हो रही है कि क्या ही कर डाला है इसने, मतलब क्या ऐसा किया है कि इतना बदल गया है। क्योंकि देखो, द सन है, ठीक है, पुराने सारे पैटर्न्स रिलीज करके आप आगे बढ़ रहे हो, पुराना कुछ भी नहीं बचा है, बैड पैटर्न्स, निगेटिव पैटर्न्स, ओल्ड पैटर्न्स सारे खत्म करके आप हाईली पॉजिटिव हो रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। दे शो फेक काइंडनेस। पहले ही बोला मैंने कि ये फेक लोग हैं, हमेशा दिखाएंगे कि आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत आपकी चिंता कर रहे हैं, बहुत अफसोस होता है, लेकिन कहाँ पे है अफसोस? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है कि कहीं भी अफसोस है आपके लिए। जब जिस समय आपके पास कुछ नहीं था, पैसे रुपए या आपके पास किसी भी चीज की कमी थी, लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ हेल्थ, है ना, या कुछ भी कम था, तब इन्होंने ऐसा दिखाया कि भाई हम तो आपके बहुत मतलब बहुत आपकी चिंता करते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा अफसोस है और आपके लिए बहुत परेशान होते हैं। लेकिन कहीं भी ऐसी एनर्जी नहीं है, दूर दूर तक कहीं भी ऐसी एनर्जी नहीं है। अगर आपके पास कुछ नहीं भी है ना और आपने इनको अपनी एनर्जी दी है, तो ये समझ लीजिए कि उनको आपकी एनर्जी चाहिए थी। अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं थे ये काम आए, नहीं, आपकी एनर्जी इंपॉर्टेंट थी, जो आपके पास है, जो कभी नहीं खत्म होने वाली एनर्जी है। ओके, जो मरने के बाद भी रहेगी और जीवन से पहले भी थी आपके पास, वो इस एनर्जी को चाहते हैं। पैसा हो गया और बाकी जो भी आपके पास सुख के सामान हो गए, वो एक अलग बात है, वो भी इन्हें चाहिए, नहीं चाहिए, ये भी एक पॉइंट है। लेकिन अगर वो भी नहीं था आपके पास और आपको लग रहा था कि भाई इस इंसान ने तो मेरा तब साथ दिया जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, तब भी आपके पास बहुत कुछ था, और ये जानते थे कि इन आपके पास आज नहीं तो कल बहुत कुछ होगा। और उससे भी पहले जब आपके पास कुछ भी नहीं था, तो जो एनर्जीज आप कैरी कर रहे थे ना, डिवाइन एनर्जी, ये चुराने आए थे। ये एक तरह का मतलब वैम्पायर एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिन्होंने आपके और एक फील्ड को ड्रेन किया और वहां की सारी एनर्जीज ये मतलब चुरा चुरा करके अपनी तरफ खींच खींच करके ये अपने जीवन को जीते आए हैं, और आपकी दुनिया इन्होंने बदल दी, मतलब निगेटिव कर दी और अपने को हाईली पॉजिटिव कर लिया था एक टाइम पे, बट अभी ऐसा नहीं है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। नेचुरल अट्रैक्शन, पहले ही बोला कि नेचुरल अट्रैक्शन बहुत है आपके अंदर, नेचुरल तो अब आया है यहाँ पे, तो नेचुरली आप बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हो। और एक चीज और दिखाई दे रही है मुझे कि आप ना, मतलब आपकी जो स्टाइल है, खासकर
जब आप देखते हो किसी की तरफ बहुत प्यार से स्माइल करके, और बहुत धीमी सी स्माइल हो सकती है आपकी, धीमी सी मतलब कि बहुत कम, लाइक बहुत खुल के स्माइल बहुत लोग करते हैं ना, कि लाइक पूरे के पूरे जो स्माइल है वो एकदम कान तक पहुंच रही है, ठीक है। लेकिन आप बहुत धीमी सी बहुत हल्की सी स्माइल है आपकी, बट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आप लगते हो लोगों को। ओके, नेचुरली ये चीज़ लोगों को फील होती है, पिक होती है, और कोई बहुत पसंद करता है आपको आपके नेचुरल अट्रैक्शन की वजह से, और नेचुरल स्माइल जो है आपकी उसकी वजह से। फेक स्माइल आप नहीं करते हो, मतलब जो होता है ना बनावटी स्माइल की, हाँ भाई देखो मैं तो हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ या मुस्कुराती रहती हूँ, नहीं, आप थोड़ा सा स्माइल करते हो, कम स्माइल करते हो, लेकिन बहुत ही नेचुरल, मतलब डिवाइन स्माइल इसको कह सकते हैं आपकी। और प्राइवेसी इश्यूज, इन्होंने प्राइवेसी इश्यूज बहुत क्रिएट किए हैं, आपके पर्सनल चीज़ों में इंटरफेरेंस करना, आपकी प्राइवेसी भंग की है, आपकी हीलिंग्स नहीं होने दी है, आप जो चाहते थे वो होने नहीं दिया। कभी आप अगर चाहो कि भाई मुझे थोड़ी प्राइवेसी मिले, मेरा अपना पर्सनल रूम हो, वहाँ पे मैं अपने मन की सारी चीज़ें कर लूँ, नहीं करने दी है इन्होंने, क्योंकि इनको हमेशा से यही था कि आपकी प्राइवेसी को भंग किया जाए, आपको अपने मुताबिक नहीं जीने दिया जाए, आपके जीवन में कुछ ऐसा किया जाए जिससे आप परेशान रहो, इरिटेट रहो, और हमेशा मतलब एक ऐसी एनर्जी में रहो जहां पे इन्हें मजा आए। तो ये इश्यूज इन्होंने क्रिएट किया था, ये भी पैटर्न्स आप ब्रेक करके हाईली पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ बढ़ रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। सो फाइनली एक बहुत अच्छा कार्ड आया है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। कुछ भी हुआ पास्ट में, कुछ भी हुआ कभी भी, अब इससे मतलब नहीं, फाइनली डिवाइन आपको एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बना रहा है, बहुत लोगों को बना चुका है, बस इसी बात की ब्लेसिंग आपको मिल रही है, मतलब एक ये भी बात है, बाकी और भी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। यही चीज आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपका जो कैरेक्टर है वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है, आपका मान सम्मान बढ़ रहा है। जिन लोगों ने एक्सेप्ट किया, नहीं किया, वो वैसे भी वैल्यू नहीं करते हैं आपकी लाइफ में, और वो आगे करेंगे, बिल्कुल आपकी मतलब रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल वो आपके लिए वैल्यूएबल नहीं होने चाहिए। आप उनको कीमती समझे, ये जरूरी नहीं है। दुनिया आपको कीमती समझने वाली है, समाज आपको कीमती समझने वाला है। वो सोसाइटी जिसका आपको डर था कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो आपको बहुत प्यार से एक्सेप्ट करने वाली है। इन लोगों से कहीं ज्यादा आपको दुनिया और लोगों से प्यार मिलने वाला है, मान सम्मान अच्छे लोगों से मिलने वाला है, सच्चे लोगों से मिलने वाला है। सो यहाँ पे ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है गाइस। ये थी आज आपकी रीडिंग, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज टेक केयर।